नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? तो जी जनाब, वेलकम हो गया शहजादियों। जनाब, कम्युनिटी कम्युनिटी कम्युनिटी, नहले पे दहला। सलमा की कम्युनिटी आई है और सलमा की ये लैंग्वेज तो नहीं लग रही, उसकी कम्युनिटी कोई और लगा रहा है, जो भी लगा रहा है। खैर, इनके पहले भी स्क्रिप्ट जो हैं लीक हो चुके हैं, लीक हो चुके हैं। पहले भी इनके सपोर्टर्स में से जब लड़ाई हुई थी तो फिर इनका स्क्रिप्ट निकाला गया था कि भाई ये स्क्रिप्ट बाकायदा तौर पे लिख के दिया जाता था, तो फिर आगे जाके ये वीडियो बनाती थी। खैर, इसकी 21 तोपें, 14 तोपें, हसद में ठंड, और फिर उसके बाद जो है 6 सेंस हैं, इस तरह की चीज़ें पहले आ चुकी हैं। तो उससे पता चलता है कि यार कितना माइंड तक है, कितने दिमाग तक हैं ये खुद। और आगे ये वाली जो कम्युनिटी है ये बड़ी इन्होंने अपनी तरफ से जो है गालम गलोच और इस तरह से बुली तकरीबन किया गया है। कहती है, आए अबे घोंचिए, ऐसी इसी को तो बगैरत कहते हैं। लगता है बगैरती के सारे लेवल क्रॉस कर लिए हैं ये अल्फाज उसके लिए अपने हस्बैंड के लिए क्यों नहीं, जिसने तुम्हारा साथ दिया, जिसने तुम्हारे साथ बैठ के औरतों को जलील और रुस्वा किया, जितना गालियाँ दी, बदनामी, इल्ज़ामात और पता नहीं बहुत कुछ। तो बेगैरती का लेवल तो वो होता है। हमने आज तक नहीं देखा कि जिसको आप घोंचवा कह रही हैं, साजिद को, उसने आके आप लोगों पे इस तरह के इल्ज़ामात लगाए हों। अरे रे रे रे, ना 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 ना, अब ये ना कहना हमारा कुछ होता तो बाहर आता है। बहुत कुछ बाहर आया हुआ है, बहुत कुछ बाहर आया हुआ है। रिश्ते कहाँ हो रहे थे, डॉक्टर कौन था, हैं मास्टर कौन था, फिर बासी कौन था, ये सारा कुछ बाहर आया हुआ है। खैर, यहाँ पे जो है कहती हैं इसलिए तो बगैरती की डेफिनेशन का नहीं पता तुझे। हर जगह प्लॉट ले, जहर है महबूब सर ज़मीन है, महबूब सर ज़मीन है बगैरत। अम्मा आई फिर से घोंचवा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ अम्मा क्यों बैठी है तुम लोगों के पास। तुम लोगों के पास अम्मा क्यों बैठी है, मैं बताती हूँ। अम्मा इसलिए बैठी है कि अब उसकी हड्डियाँ दर्द करती हैं, अब वो मेहनत मजदूरी नहीं कर सकती, अब उससे वो काम नहीं होता। वो तुम्हारे घर के खाने भी पकाए, तुम्हारे बच्चे भी संभाले, और तो और हाँ 5 बच्चे भाई, 5 बच्चे। एक तो बल्कि सितारा ने रखा हुआ था, उसको पाल रही थी, बाकी बच्चे जो हैं वो अम्मा देखभाल कर रही थी और बाहर लोगों के भी काम किया करती थी। अम्मा ही जो है काम करती रहती थी, और घर के भी बाहर के भी। जब उसकी हड्डी, मुझे याद है आपके व्लॉग में वो जब हाथ दबा रही थी, हाय मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, याद है? सोफे पे बिठा के जब आप कह रही थी अम्मा बताओ आपका खर्चा कौन उठाता है, याद है? हाँ, वो वीडियो मुझे याद है, जब अम्मा को बिठा के आप कैश करवाती थी और कहती थी अम्मा बताएं लोगों को आपका खर्चा कौन उठाता है। तो अम्मा कहती बेटा आप ही उठाती हैं, आप लोग ही तो उठाते हैं मेरा खर्चा। हाय मेरे हाथ गए, हाय मेरे हाथ गए, हाय हाथ गए। दवाई नहीं ले सकती थी, शुगर की मरीज़ थी, हालत बेजार, कर्जे सर पे, अपनों से दूर हैं, जुल्म की इंतहा की हुई थी। तो भाई अम्मा इसलिए बैठी है। आप कहती हैं मैं बताऊं अम्मा क्यों बैठी है वहाँ पे तुम लोगों के साथ? तो अम्मा इसलिए बैठी है, वहाँ पे सुकून मिल रहा है, बुढ़ापा तो कम से कम सुकून से गुजारने दें उसको। कहती है एक बार अम्मा से पूछ लेना, फिर मैं इस बगैरत घोंचवे को खुल के बताऊंगी। अम्मा ने तो बता दिया, अम्मा ने तो बता दिया, मैंने इतने साल काम किया, मेरी सैलरी ले ली जाती थी। मैं अगर कहती थी कि ये मुझे अबाया पसंद आया या मुझे कोई चीज़ पसंद आई है तो दुकान से बाहर निकाल लेते थे। चलो 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 चलो, हम नहीं ले सकते। अम्मा ने बताया कैसे मेरे नाखून में दर्द था, मैं जागती रहती थी, तड़फती रहती थी, मेरी टांगों में दर्द होता था, लेकिन दवाई नहीं लेके देते थे। तो अम्मा से और कितना पूछें, अम्मा ने थोड़ा सा ही बताया है, लेकिन हम लोगों की रूहें कांप गईं, आपकी रूह ना कांपी। उसके बाद जो है कहती हैं अम्मा का घर खराब करके अपना घर बसाया हुआ है तेरे जैसे बगैरतों ने।
अच्छा, पहले इनका घर खराब था, पहले इनके घर लड़ाइयाँ थी क्या? साजिद 18 दिन 20 दिन घर से बाहर रहता था? ये आपके व्लॉग्स में हैं, ये बातें आपके व्लॉग्स में हैं। आप जहाँ पे बोल रही हैं कि मेरा हस्बैंड घर ही नहीं आता। जब साजिद की शादी हुई थी ना, और सितारा ने अपने जो है चैनल पे वो वायरल थी, फिर आप लोगों ने फ़ौरन से चैनल बनाए थे, ये उस टाइम की बात है। अभी सितारा आपके पास नहीं आई थी, उस टाइम की बात है कि आप रोती पिटती थी कि मेरा हस्बैंड, पता नहीं कौन से आप मुल्क का नाम लेती थी, कोई बॉर्डर का नाम लेती थी कि वो क्रॉस करके जाता होता है। मैं आप लोगों को अपने घर का हाल बताऊंगी, मैं फेस रिवील कब करूंगी, ये चीज़ें, ठीक है ना। तो घर किसका ख़राब था या किसका ख़राब नहीं था, या घर बसाया हुआ है, वो सबको पता है, सबको पता है। इनका घर तो बसा बसाया है, इनका घर तो बसा बसाया हुआ है। आपने ज़रूर तोड़ने की कोशिश की है, आपने साजिद को अपने इशारों पे नचाने की खूब कोशिश की है। जैसे अब आप लोगों के इशारों पे नाच रही हैं, और ये लैंग्वेज आपकी नहीं है, आपकी नहीं है ये लैंग्वेज जो आपने यहाँ पे लगाई है या लिखी है या जो भी है। खैर, उसके बाद कहती है, और सुनो घोंचवे, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, तू जहाँ भी प्लॉट ले। ना ना ना, फ़र्क तो बड़ा पड़ा है जी, फ़र्क तो बड़ा पड़ा है। फ़र्क पड़ा है तो नींदें हराम हो गई हैं, नींदें हराम हो गई हैं। फ़र्क तो बहुत ज़्यादा पड़ा है। बेचने वाला कोई, लेने वाला कोई, फ़र्क आपको पड़ गया। फ़र्क तो आपको पड़ गया, और अच्छा खासा फ़र्क, फ़र्क नहीं, बहुत ज़्यादा गर्क, गर्क वाली फीलिंग आप दिखा रही हैं कि भाई हम गर्क हो गए। तो हसत में ठंड जो है वो कहती हैं कि जो है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तू जहाँ भी प्लॉट ले, लेकिन बगैर तो मेरी जान छोड़ दो। आपकी जान तो छोड़ी हुई है, आपको क्या छेड़ रहे हैं, चिंपुटियाँ काट रहे हैं। आपकी जान उन्होंने छोड़ी हुई है, लेकिन हाँ, जो आपकी जान नहीं छोड़ रहे, उन्होंने कम्युनिटी लिख दी है, कम्युनिटी उन्होंने लिख दी है, और उन्होंने ऐसे ही नचाना है आपको, ऐसे ही अपने इशारों पे नचाना है। और साफ पता चलता है कि आप लोगों के इशारों पे नाचती हैं, इसलिए जो है आप ये वाली हरकतें कर रही हैं। आपको क्या लगे कोई प्लॉट बेचे, वो आपका प्लॉट नहीं है, वो नहीं है। मैं मिसाल देती हूँ, साजिद और उसका भाई जाहिद है मिसाल के तौर पे, या बाबर और डीडी हैं, उनके वालिद ने उनको ज़मीन दे दी है, उनके हिस्सों में उनके इंतकाल रजिस्ट्री हो चुके हैं, समझ आ रही है ना, ज़मीन के। अब डीडी का जहाँ दिल करे जिसको बेचे, बीबी का जहाँ दिल करे बेचे जिसको। सुमेरा या फातिमा को क्या तकलीफ़ होनी चाहिए? कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको तकलीफ़ अच्छी खासी हुई है, और कुछ ज़्यादा ही जो है तकलीफ़ हुई है। और उसके बाद कहती हैं, बगैरत मुंह देख अपना, घोंचवे का मुंह, अच्छा क्या तूने पोस्ट करके बता दिया कि तेरा मुंह है, मुझे तो पता था तू महज एक घोंचवा बगैरत है। अच्छा, जब आप इनके घर जा जा के रहती थी और अपनी औलाद इनको सौंप दी थी, तो आपको उस टाइम पता था कि ये वही है जिसका अभी आप मजाक उड़ा रही हैं, या अभी आप जिस पे हंस रही हैं, या घोंचवा घोंचवा कर रही हैं। तो इसी घोंचवे को, जिसको आप घोंचवा कह रही हैं, इसी के घर आपने औलाद अपनी पाली, इन्होंने कफ़ालत की, आपकी इज़्ज़त की हिफाजत की। आपको तो एहसानमंद होना चाहिए इनका। नमक हरामी इसी को कहते हैं। आप नमक हराम बोल रही थी ना, तो नमक हरामी इसी को कहते हैं कि जिन लोगों ने आपकी औलाद पाली, ख्याल रखा, आप खुद भी वहाँ जाती रही हैं, और जो जो वहाँ पे खेल रचाती रही हैं, वो जो पिंक नाइटी वाली कहानियाँ आई थी, उसको मैंने बड़ा दबाने की कोशिश की, यार छोड़ो परे, इग्नोर करो, ये है वो है। मैंने तो उस बंदी को ही हटा दिया था, भगा दिया था कि यार नहीं, मेरी लाइफ में नहीं, मैंने ब्लॉक कर दिया था। बहुत सारी ऑडियंस नाराज़ भी हुई थी, लेकिन मैंने कहा यार फिर गलत हो जाएगा, एक औरत की इज़्ज़त बचाए दूसरी की ख़राब करें। लेकिन नहीं भाई नहीं, आपको बड़ा शौक़ है यहाँ पे वाईटी पे ना फेमस होने का। इसी तरीके से 2 नंबर तरीका है, ये गलत तरीका है जिस तरीके से ये कर रहे हैं। तो भाई जिनको ये घोंचवा कह रही हैं, ये उनके घर भी रहती रही हैं,
और उसके बाद जो है अपनी औलाद भी उन्हीं को सौंपी हुई थी। आज ये उनके लिए घोंचवा हो गए हैं और घर बसाने की बात कर रही हैं कि अम्मा का घर ख़राब करके। ओए होए होए होए, लगता है इस घर के पीछे आपकी नज़र है। हैं, ससुर को आपने ही जो है कंट्रोल किया हुआ है कि खबरदार मेरी माँ को अगर घर दिया तो। अब तो साफ पता चल रहा है कि नज़र आपकी ही है। हालांकि माँ माँ होती है, माँ हो सकता है वो फारूक को दे, हो सकता है आप सबका इसमें हिस्सा डाल दे, लेकिन नहीं, आपको सिर्फ तकलीफ इन लोगों से है कि ये आगे क्यों बढ़े। वो अंधों में काना राजा देखा है, ये अंधों में काना राजा थे, दोनों हस्बैंड वाइफ, खानदान में से गरीब गुरबा लोग थे ये, गांव वाले, शहर वाले, कराची मेरे सितारा भी। तो ये इनको ना कभी कभार उधार सुधार दे दिया करती थी। जब देखा कि उसका तो चैनल चमक गया है, उई उसने प्लॉट ले लिया, उई उसने ये ले लिया, उई उसने घर ले लिया, अच्छा मैंने भी इसके बराबर खड़े होना है। ये आगे निकली तो निकली कैसे है। तो आपकी गैरत तो यहाँ पे नज़र आ गई थी और आपका मुंह भी यहाँ पे नज़र आ गया था जब आपने अपनी छोटी बहन को कहा था, मुझे, ये ब्लैकमेलिंग थी, मुझे डेली कम्युनिटी पे भी लगाओ, मंथली 10 लाख देख लो मुझे खांसी आ गई, इसी 10 लाख रुपया दो, मंथली 10 लाख भी दो, कम्युनिटी भी डेली लगाओ। ये डिमांड की थी बहन से इसने, जो कि जब ये इनकी लड़ाइयाँ हुई थी ना, फिर उसने बोला था, बताया था सितारा ने कि भाई मेरे साथ ये डिमांडें कर रही है, ये बातें कर रही है, मुझे मेरे से पैसे मांगे जाते हैं, मुझे धमकियां दी जाती हैं, वरना हम तुम्हारा चैनल ख़राब करेंगे। और करवा भी दिया दोनों हस्बैंड वाइफ का। तो हसद, जलन, मुनाफकत, नमक हरामी किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं। एक तो आप यूट्यूब पे आके उनको बदनाम किया, उनको गालियां दिलवाई, खुद भी खाई, उसके बाद आपने माँ को गालियां दिलवाई, इतनी गालियां दिलवाई, शदीद किस्म से गालियां दिलवाई। फिर उसके बाद उनसे पैसों की डिमांड की, जब पैसे नहीं दिए सितारा ने, फिर उसके बाद उसके चैनल उड़ा दिए। सही है जी, चैनल उड़ा दिए और कहा गया कि यहाँ पे गिड़गिड़ाओ, माफ़िया मांगो, और जो है माफ़िया तुम मांगो और उसके बाद जो है तुम मुझे पैसे भी दो, वरना मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी, अरे घूस से तो गंदे हुए पड़े हो पूरा खानदान तुम लोग। जो अभी रिसेंटली ये जो निकल के आया है, एक छोटे से लेके बड़े तक के जो राज निकले हैं ना बहनों, कानों से धुएं निकल गए, लोग तड़फ रहे थे, आवाम तड़फ रही थी, कहते हाय हम नहीं सुन सकते, छोटे से लेके बड़े तक की शलवारें हाथ में थी। परसों तरसों इसका ससुर यही बातें कर रहा था, मैं लोगों के घर जाके नहा के आऊंगा, मतलब 2 नंबर काम करके नहा के निकलूंगा। अभी नहाने देंगे, उन्होंने 100 लित्र भी मारने, वहां से जनाजा ही निकलेगा कफन में, वो होगा आखिरी नहला के निकालना कि भाई हुण इन्हू भेज दो। तो ये तो हाल है तुम लोगों का है। और तुम इल्ज़ाम लगाती हो बहन पे इल्ज़ाम लगाती हो। वो तुम्हारे घर मेहमान के आई, तुम लोगों ने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया, तुम लोगों ने उसकी सैलरी देखी, पहली बार इतना पैसा देखा, ₹2.25 करोड़, ₹2.25 करोड़ मंथली, उस टाइम ज़्यादा उसकी सैलरी हो रही थी सितारा की। आंखें फटी की फटी रह गई। पैसों की डिमांड की, जब उसने नहीं दिया तो फिर उसकी यही सज़ा थी जो अभी ये बंदी दे रही है। तो खैर इसका अंत और अंजाम बहुत बुरा है। ये जो चीज़ें अभी दोबारा से फिर शुरू हो रही हैं, रिपीट। अच्छा, फिर साजिद ने भी, जाहिर सी बात है, उसको गालम गलोच बुली किया जा रहा है सलमा की कम्युनिटी की तरफ से। तो फिर साजिद ने भी यही कहा, आई शलवार आई, दोनों बगैरत आए हैं, दोनों बगैरत, ये अपना मुंह देख जैसे मंकी खाली जगह हो, बगैर तो पाकिस्तान आके दिखाओ, वो हाल होगा तुम दोनों का जैसे कोई गधे का हाल करता है। शलवार आई। इन्होंने 2 लाइन में ही बात ख़त्म कर दी, 2 लाइन में इन्होंने बात ख़त्म कर दी। लेकिन आगे आई थिंक ये कम्युनिटियों का सिलसिला चलेगा और ये चलता ही रहेगा बुली वाला। तो बीबी, ये तुम्हारा हक नहीं बनता कि तुम यहाँ पे बैठ के इस तरह से बुली करो, कम्युनिटियाँ लगाओ।
तुम्हें तकलीफ होनी चाहिए तो अपने देवर से होनी चाहिए, उसको कहना चाहिए कि भाई तू मेरा राइट हैंड था, जैसे कि चाचा अनवर कह रहा था। और ये है भी बात हकीकत, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, इकट्ठे ही ये लोग रहते थे और इकट्ठे ही ये सारी इनकी कन्वर्सेशन चलती थी और सारी डीलिंग वगैरह चलती थी कि यूट्यूब पे वायरल कैसे होना है, सितारा के बराबर कैसे आके खड़ा होना है। अरे ये तो मोबाइल में, वही मोबाइल से पैसे भी कमाए जाते, वही इनके लिए नई चीज़ थी ना, हाय हाय कर रहे थे, तड़फ रहे थे ये लोग। लेकिन अब देख लो इसका अंत यही होता है। तुम भाई अभी भी बाज आ जाओ, तुम लोगों को खुदा का खौफ होना चाहिए, थोड़ा सा भी लिहाज होना चाहिए। ये जिस तरह से चीज़ें कर रहे हो ये अच्छी नहीं है तुम लोगों के लिए, पहले भी कहा था अब भी कह रहे हैं। और अम्मा को जानबूझ के ना ही घसीटो तो ज़्यादा बेहतर है। साजिद ने सिर्फ इतना कहा था कि अम्मा का लिहाज कर रहे हैं इसलिए कि भाई तू उसकी औलाद है, चलो छोड़ो दरगुजर करते हैं। लेकिन उस बात पे ये खेल रही है, अब उसी को तरोड़ मरोड़ को खेल रही है। और जनाब ये किसी और के ही इशारों पे मोहतरमा दोबारा से चलना शुरू हो गई है। तो अपना पट्ठा पहले भी बिठाया था, अब फिर बिठा देगी, फिर कहेगी हाय मेरा दिमाग कम नहीं करेंदा, वो दाढ़ी होए। तो खुदा खाफी करें, बस करें, उतना करें जितना फिर ज़िंदगी में ख़ुद भी बर्दाश्त कर सकें। प्लॉट लिया सितारा ने, बेचा आपके देवर ने, तकलीफ़ आपको क्यों है थर्ड पार्टी से? थर्ड पार्टी वो हो गई ना, उनसे क्यों है, किस लिए तकलीफ़ है? उस बंदे ने, सल्लू ने भी अपना ही हिस्सा बेचा है ना, आपका हिस्सा तो उठा के नहीं बेच दिया खैरात में, आपका हिस्सा तो नहीं बेचा, फिर आप क्यों तड़फ रही हैं? मेन दो लफ्ज़ है ये कि आप उसकी वजह से क्यों तड़फ रही हैं। उसने अपना हिस्सा बेचा है, वो चाहे बेचे किसी को भी। तो खैर ये थी जनाब, ये थे पॉइंट, ये थी कहानी। अभी मुझे इजाज़त है, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।